महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय तुलसी मैया। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज ही के दिन विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। यानी कि कल जिन भी लोगों ने एकादशी का व्रत किया था, आज के दिन वो सभी अपने व्रत का पारण करेंगे। और व्रत का पारण तुलसी माता और श्रीहरि विष्णु भगवान की कथाओं को सुनने से ही पूरा होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं तुलसी माता और प्रभु श्रीहरि के भक्त राजा अम्बरीश की बड़ी ही पावन और पवित्र कथाएं। की बात है, एक बुढ़िया माई प्रतिदिन ही तुलसी माता को सींचा करती और तुलसी माता के सामने बैठकर उससे प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, तू सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचू, तू मेरा कर निस्तारा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी की मोद दे और अंत में श्री कृष्ण का कांधा दे। इतना कहकर तुलसी जी से प्रार्थना करके वह बुढ़िया तो चली जाती, परंतु पीछे से तुलसी मैया सोचती रहती कि मैं किस तरह से इस बुढ़िया की कामना पूरी करूं। यह सोचते सोचते तुलसी मैया दिनों दिन सूखने लगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तभी एक दिन श्री कृष्ण जी उधर से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि तुलसी तो दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। तब उन्होंने कहा कि हे तुलसी, तुम्हें कौन सी चिंता है कि तुम इस तरह से सूखती जा रही हो। तब तुलसी जी ने बताया कि एक बुढ़िया माई मेरे पास आती है और रोज ही आकर यह कहती है कि हे माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचू, तू मेरा निस्तारा कर। हे माता, अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी के दिन मोद दे और अंत में श्री कृष्ण का कांधा दे। अब आप बताइए, मैं उसे सब कुछ दे दूं, परंतु आपका कांधा कहाँ से दूं। इस पर भगवान बोले कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया और फिर इसी तरह से दिन व्यतीत होने लगे। नियत समय आने पर एकादशी के दिन बुढ़िया माई मर गई और सब लोग उसकी अर्थी को उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ सकी। सब लोग कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से वह इतनी भारी हो गई है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी वेश बदलकर ब्राह्मण के वेश में आ गए और वहां पर खड़े हुए लोगों से कहने लगे कि आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों की हुई है। तब उन लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया माई मरी है, परंतु वह उठ ही नहीं रही है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। तब लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम भी अपने मन का निकाल लो। तब भगवान श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के पास गए और बुढ़िया माई के कान में कहने लगे कि माई, तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, रानी का सा राज ले, दाल भात का भोजन ले और एकादशी की मोत ले, और अब अंत में ले तू श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपना कांधा देकर उसको मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माई, जैसी आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है, वैसी ही सबको देना। बोलो तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की एक ननद और भाभी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ननद और एक भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह बचपन से ही तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहा
और ननद बड़ी हो गई और जब विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन जब बारात आई और बाराती खाने के लिए बैठे तो भाभी ने अपने कहे अनुसार ही उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। वह फूटा हुआ गमला तुलसी जी की कृपा से अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ जब ननद तैयार होने लगी तो उसके वस्त्रों के स्थान पर भाभी ने तुलसी का जनेऊ रख दिया। तुलसी जी की कृपा से जनेऊ की जगह रेशमी और सुंदर वस्त्र आ गए। लड़की ने वह सब पहन लिए और जब गहनों की बारी आई तो भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। तुलसी माता की कृपा से वे सभी सोने और हीरे जवाहरात में बदल गए। उसके बाद विवाह कराकर ननद की विदाई की गई और ननद जब ससुराल में गई तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई और ननद का ससुराल में मान सम्मान बढ़ा। और यह बात जब उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व तो समझ में आया। वहीं भाभी को भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी जी की सेवा कराने लगी, परंतु उसकी लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते गए और उसकी लड़की भी बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। जब उस लड़की के विवाह का समय आता है तो भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी। तो ऐसा करने से वह भी गहनों से लज जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और इसे ससुराल में भी बहुत इज्जत मिलेगी। ऐसा सोचकर जब बारात आती है और बाराती खाने के लिए बैठते हैं तो वह उनके सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। फिर जब वह वस्त्र के रूप में अपनी लड़की को जनेऊ देती है तो जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। इसी तरह से वह गहने पहनाने के समय पर अपनी लड़की को तुलसी जी की मंजरी देती है, लेकिन तुलसी जी की मंजरी भी अपना रूप नहीं बदलती है। उसके इस तरह के व्यवहार से सभी बाराती बहुत दुखी होते हैं और वे सब उनकी बुराई करते हुए चले जाते हैं। फिर लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल में भी उसकी बहुत बुराई होती है। कोई भी उसका आदर या सम्मान नहीं करता है। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते रहते हैं। विवाह के पश्चात भाभी कभी भी ननद को घर पर नहीं बुलाती थी। तब एक दिन उसके भाई ने सोचा कि मेरी बहन को घर पर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं, तुम उसके लिए कुछ उपहार दे दो। तब भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा कि तुम अपनी बहन के पास ये लेकर जाओ और कुछ भी नहीं है। तब भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया और वह सोचता हुआ जा रहा था कि कोई भाई अपनी बहन के घर पर जवार लेकर कैसे जा सकता है। ऐसा सोचकर वह जहां से जा रहा था वहीं पास में ही उसने एक गौशाला देखी। वह गौशाला में गया और गाय के आगे उस जवार के थैले को उल्टा कर दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि भाई आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो। भाई आश्चर्यचकित हो गया और उन सबको उठाकर वापस से थैले में डाल लिया और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया और अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन से मिला और अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जो भी रास्ते में घटना घटी उसने वह सब कुछ अपनी बहन को कह सुनाई। तब बहन ने कहा कि हे भाई, यह सब तो तुलसी माता की कृपा से हुआ है। बोलो तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसी आप ननद को आई है वैसी सबको आना, जैसी आप भाभी को आई है वैसी किसी को भी नहीं आना। एक बार की बात है, एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करती और उसके बाद ही स्वयं खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठती, तुलसी जी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही वह स्वयं खाना खाती। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाती।
कि यह तो बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला कहीं कहीं पर छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर अच्छे से पूजा करती और फिर स्वयं खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन उनकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने गमला खूब ढूंढा परंतु उसे कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई तो उस दिन उसने स्वयं भी खाना नहीं खाया, जो कि उसका नियम भी था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह सवेरे जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई भी नहीं चुरा सकेगा और पूजन करने के लिए कहीं और भी जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह जल्दी से उठकर स्नान करती है, तुलसी माता की पूजन करती है और जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से बोलती है हाँ कर ली। तब जेठानियां बोलती है कि कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां देखती है और बहुत ही शर्मिंदा होती है और देवरानी से कहती है कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ कर दो। देवरानी उन दोनों को माफ करती है। हे तुलसी माता, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की है वैसी ही हम सभी पर करना। कहानी को कहने वाले और सुनने वाले के घर में सभी प्रकार के भंडारे भरकर रखना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान श्री हरि के भक्त राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य की शासक थे, परंतु फिर भी इन सभी को वो स्वप्न के समान समझते थे, क्योंकि वे मानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की ही चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में अधिक प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में और हाथों को श्रीहरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्रीहरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी की दिव्य गंध में और जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित किए हुए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन किया करते थे। राजा ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती थी। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय स्वयं ही उनका गायन करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे, जिन्हें की स्वर्ग की इच्छा भी नहीं होती थी। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो कि विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार राजा ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। तो व्रत की समाप्ति होने पर उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत ही गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर पर 60 करोड़ गाय सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका
तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि भी वहां पर अतिथि के रूप में आ पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, उनको आसन देकर आसन पर बिठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना नदी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर की ही शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी तिथि के रहते हुए पारण नहीं करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप नहीं लगे, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए वह रास्ता बताए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी है, इसीलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान श्रीहरि को याद करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा कि ओहो, देखो तो सही यह कितना क्रूर है, यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने स्वयं खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। ऐसा कहते कहते ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वह राक्षसी आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा श्रीहरि विष्णु भगवान ने अपने सेवक अम्बरीश की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एक ओर भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र ऋषि के पीछे लग गया। जब चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा हुआ था, तब दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल तथा उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्गलोक तक में गए। परंतु जहां जहां पर वे गए, वहीं वहीं पर उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा हुआ देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला, तब ऋषि डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप शंभु है, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृंगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए हुए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के विद्रोही को बचाने में हम लोग समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर दुर्वासा ऋषि कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम ऐसा करो, उन्हीं की शरण में जाओ,
वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्रीहरि भगवान के परम धाम वैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता है, मैं अपराधी हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव नहीं जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। तब श्री भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं सदा ही भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं नहीं कर सकता हूँ। भक्त भगवान से पहले आते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टे फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उन्हीं के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब जाकर आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा मुनि वापस लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत ही दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान श्रीहरि के चक्र सुदर्शन की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है। हे भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार के उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। ओहो, आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर के उनके वापस लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के आने के बाद राजा अम्बरीश ने उनके बचे हुए भोजन से अत्यंत पवित्र अन्न को ग्रहण किया और अपने पूरे परिवार को भी खिलाया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां पर वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें।